हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर हैं तो आप अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बता सकते हैं कि मैं क्लास 9 से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर्स ऑफ टू इमिस्केबल लिक्विड्स। तो हम देखते हैं कि हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं दो इमिस्केबल लिक्विड्स को, मिक्सचर को। तो आप पूछेंगे, अब यहाँ पे आपका सबसे पहला सवाल यही होगा कि मैम ये इमिस्केबल लिक्विड होता क्या है। तो देखो, इमिस्केबल लिक्विड वही होता है जो एक सिंगल फेज ना बनाए, ठीक है, एक सिंगल फेज ना बनाए ताकि वो एक ही पार्टिकल दिखे। जैसे कि आप ले सकते हो दो लिक्विड्स जैसे कि वाटर और ऑयल, तो जब आप उनको मिक्स करोगे तो वो एक साथ मिक्स नहीं होंगे, हमेशा ऑयल जो है वो फ्लोट करता रहेगा वाटर पे। तो ये एक एग्जांपल है इमिस्केबल लिक्विड्स के। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। Let us try to separate kerosene oil from water using a separating funnel। तो चलिए हम कोशिश करते हैं केरोसिन ऑयल को सेपरेट करने की वाटर से, वो भी एक फनल के द्वारा, सेपरेटिंग फनल्स के द्वारा। Pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel। तो आपको मिक्सचर उन दोनों का सेपरेटिंग फनल में डालना है, ठीक है। Let it stand undisturbed for some time so that separate layer of oil and water are formed। तो उसको कुछ देर के लिए आप अनडिस्टर्ब रखिए ताकि इन दोनों की सेपरेट लेयर फॉर्म हो जाए। Open the stop cock of separating funnel and pour out the lower layer of water carefully। तो आप उसका जो स्टॉप कॉक है उसको ओपन कीजिए और उस फनल में से पोर कीजिए लोअर लेयर को जो कि है वाटर की, उसको ध्यान से आपको उसको सेपरेट करना है। Close the stop cock of the separating funnel as the oil reaches the stop cock। तो आप अब उसका फनल क्लोज कर दीजिए जिससे कि ऑयल जो है वो स्टॉप चॉक के नीचे पहुंच जाए, स्टॉप कॉक के नीचे, ठीक है। तो देखिए आपका फनल इस तरीके का है। तो आपको पहले इसमें से इधर का खोलना है। देखिए आप देख सकते हैं, आपको इस लिड को खोल लिया है ताकि पहले सिर्फ वाटर निकले, फिर बंद कर दीजिए और फिर दूसरे वाले में से आप सिर्फ ऑयल निकाल सकते हैं। एप्लीकेशंस टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो ये क्यों यूज़ होता है, ये मिक्सचर्स जो है ऑयल और वाटर के सेपरेट करने के लिए। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। तो यही सेम चीज़ इसके लिए भी यूज़ होती है, आयरन को इसके आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। The principle is the immiscible liquids separate out in layers depending on their densities। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, जो immiscible लिक्विड्स होती है ना वो सेपरेट होती है लेयर्स में अपने डेंसिटीज़ के द्वारा, पे डिपेंड करती है उस पर। तो चलिए आगे का देखते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो हम एक मिक्सचर जो है सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का कैसे सेपरेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। We have learnt in chapter 1 that ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating। तो हमने देखा था कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं हीट करने पे, मीन्स इसमें सब्लिमेशन होता है। So to separate each mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity, the sublimation process is used। तो जब हमें इन दोनों को सेपरेट करना होगा सब्लिमेशन वाले सब्सटेंस को नॉन सब्लिमेशन वाले सब्सटेंस से, तो हमें सेम प्रोसेस यूज़ करना होगा सब्लिमेशन का, जिसमें कि हमें इसको हीट करना होगा। सच एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विद सब्लाइम एंड आर अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन एंड एथेरेसीन। तो जो इसके एग्जांपल्स है वो यही है, एंथ्रेसीन, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन। तो ये इसका एग्जांपल्स है। तो आप देख सकते हैं कैसे इसको हम चेंज कर रहे हैं।
इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? तो अब जो डाई है ब्लैक इंक में वो क्या एक सिंगल कलर है? अब हमें इसे देखने के लिए भी सेपरेट करना होगा। तो देखते हैं कि ये किस प्रोसेस से सेपरेट होती है। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। तो आप एक थिन स्ट्रिप ले लीजिए फिल्टर पेपर का। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। तो आप उस पर एक लाइन बनाइए, एक 3 सेंटीमीटर की पेंसिल, एक पेंसिल लेके 3 सेंटीमीटर का उसके ऊपर से, लोअर एज से ऊपर। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक दैट इज फ्रॉम द स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ लाइन, लेट इट ड्राई। तो आप उस पर एक स्मॉल ड्रॉप डालिए इंक का, या तो आप फाउंटेन पेन यूज़ कर सकते हैं, स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों में से कुछ नहीं है तो आप मार्केट से इंक ला सकते हैं। वो भी नहीं है तो बहुत सारे डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें से इंक निकलती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप होममेड इंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Lower the filter paper into a jar, glass, beaker, test tube containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown in 2.8. Leave it undisturbed. तो आप जो है फिल्टर पेपर जिसमें जार या फिर ग्लास या फिर बीकर जो भी आपने लिया है उसमें वाटर है, उसमें इंक को ड्रॉप कीजिए और पेपर को ना थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए वाटर लेवल से, जैसा कि आपको फिगर 2.8 में दिखाया गया है। Watch it carefully as the water rises up on the filter paper. Record your observation. तो आप उसको ध्यान से देखिए और फिर जो वाटर है वो ऊपर आएगा फिल्टर पेपर के। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखो आपने क्या क्या लिया था, ग्लास रॉड, पेपर क्लिप्स लगा दिया आपने, जार, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर ये भी लगा दिया आपने, पेपर, स्पॉट ऑफ इंक भी आपने डाल दी, वाटर भी डाल दिए, ठीक है। तो अब हमें आंसर करने होंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेस ऑन इट? तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं फिल्टर पेपर पे जब वाटर राइज होता है? तो आप देखेंगे जो भी आप इस आंसर में लिख सकते हैं, आपको जो भी दिखाई देगा आप देख के लिख सकते हैं। आपको इसके लिए इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताऊँगी आपको इसका आंसर क्योंकि ये आपका होमवर्क है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है इसका आंसर क्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, फिर मैं आपको बता दूंगी इसका आंसर क्या होगा। डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप? तो ये भी आपका होमवर्क है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीज़न फॉर द राइज ऑफ कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप? तो आपके अकॉर्डिंग क्या रीज़न होगा इसका राइज का, क्योंकि आपको ये होमवर्क में दिया गया है तो ये आप ही बताएंगे, मैं आपको कल इसके आंसर्स बता दूंगी। द इंक दैट वी यूज has water as the solvent and the dye is soluble in it. तो जो इंक हमने यूज़ की थी वो वाटर में सॉल्वेंट है और जो डाई है वो सॉल्यूबल है उसके अंदर, ठीक है। As the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles. तो जैसे ही वाटर जो है वो राइज होता है फिल्टर पेपर पे तो वो अपने साथ क्या ले जाता है, डाई के पार्टिकल्स। यूजुअली डाइज मिक्सचर टू और मोर कलर्स। तो यूजुअली जो डाई होती है वो 2 कलर्स से ज़्यादा की मिक्सचर्स होती हैं। द कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर। जो कलर्ड कॉम्पोनेंट होते हैं वो ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं वाटर पे। राइजेस फास्टर एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। और इसी तरीके से कलर्स सेपरेट होते हैं। तो चलिए हम आगे का लेक्चर देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर्स। तो देखो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम कलर्स को सेपरेट करते हैं। तो अब मैं आपको चलो बता ही देती हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर। तो आप जब फिल्टर पेपर पर जब वाटर राइज होगा ना तो आपको कुछ कलर्स भी दिखेंगे उस पर, और इसी तरीके से जब आप उसको बॉईल करेंगे तो अब आपको फिल्टर पेपर के जो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है ना उसमें डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन होंगी। और जो आपके अकॉर्डिंग जो ये रीज़न है ना कि ये जो कलर स्पॉट है वो क्यों है पेपर स्ट्रिप पे, वो इसीलिए क्योंकि वो बॉईल हो रहा है। तो आप इस डेफिनेशन को याद कीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। ये वाली जो क्रोमेटोग्राफी की है ना ये आप याद कर लीजिएगा। इसका मीनिंग होता है क्रोमा का ग्रीक में कलर। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो दिस नेम वॉज गिवन। तो ये पहली बार सेपरेशन ऑफ कलर्स के लिए यूज़ की गई थी, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। सो
Chromatography is technique used for separation of those solutes that are dissolved in some solvent. तो ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उन सोल्यूट्स को डिज़ोल्व करने का, हटाने का, सेपरेट करने का, जो कि डिज़ोल्व है किसी सॉल्वेंट में. विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यू टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप. तो एडवांसमेंट्स जो है टेक्नोलॉजी के साथ, उसके साथ इसकी भी न्यू टेक्निक्स आ गई हैं. यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस. तो आप अपनी आगे की क्लासेस में इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्यों यूज़ किया जाता है. टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई. तो हम कलर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि डाई में है. पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स. तो जो पिगमेंट्स होते हैं ना, ग्रीन पिगमेंट्स जैसे आपने देखा होगा प्लांट पे, उनको भी सेपरेट करने के लिए नेचुरल कलर्स. ड्रग्स फ्रॉम ब्लड. तो ब्लड के अंदर जो ड्रग्स, हम लोग ड्रग्स अगर लेते हैं ना, कुछ लोग देखते हो आप ड्रग्स लेते हैं, तो उनके ब्लड से जब हम सेपरेट करना चाहते हैं ना ड्रग्स को, ताकि वो फिट रहे, तो हम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं. तो अब हम देखते हैं इसके आगे का पोर्शन अपने नेक्स्ट वीडियो में. हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स. तो हम ये देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. बाय बाय.